नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीता और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में। रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है और इसके क्या कारण हैं। जब किसी भी महिला का 2 या 2 बार से अधिक बार अगर उसे मिसकैरेज हो जाता है या गर्भपात हो जाता है तो उस कंडीशन को हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। तो रिकरेंट मिसकैरेजेस के क्या कारण हैं? इसके कारण को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एम्ब्रियो, अच्छा एम्ब्रियो बनना। एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण तैयार होता है, अच्छा भ्रूण तैयार होना। फिर आपका यूट्रस अच्छा होना चाहिए, आपका यूट्रस की लाइनिंग अच्छा होना चाहिए, एंडोमेट्रियम अच्छा होना चाहिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बात होता है कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है, बेबी को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है, उसके माध्यम से बेबी को प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। तो ये तीनों बातें इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम रिकरेंट मिसकैरेज के कारण जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में डिफेक्टिव एम्ब्रियो बनता है। ये इसलिए होता है कि आपका महिला का प्रॉपर एग या एग की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है या पुरुषों में शुक्राणु का क्वालिटी अच्छा नहीं है और डिफेक्टिव स्पर्म या डिफेक्टिव एग अगर बनता है तो इसके मिलने से डिफेक्टिव एम्ब्रियो तैयार होता है। और ये डिफेक्टिव एम्ब्रियो अगर रहेगा तो वो ज़्यादा दिन तक आगे बढ़ नहीं पाता है और नेचर ही, प्रकृति ही उसे आगे नहीं बढ़ने देती है और मिसकैरेज हो जाता है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इसका कारण होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात होता है, जैसे मैंने बताया, आपको यूट्रस लाइनिंग या यूट्रस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर यूट्रस में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, लाइक आपके यूट्रस में अगर कोई लंप है, फाइब्रॉइड है या कोई मस्सा है, पॉलिप है, या कभी कभी क्या होता है यूट्रस में पर्दा होता है या जिसे हम सेप्टम कहते हैं, या यूट्रस में जन्मजात कोई विकृति होती है, लाइक किसी का यूनिकॉन्वेंट यूट्रस होता है, तो ये सब चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी है क्या, ऐसा चेक कर सकते हैं। और यूट्रस में भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी रहे तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका बार बार अगर मिसकैरेज या गर्भपात हो रहा है तो यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी हो। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ब्लड से रिलेटेड, या अगर फीमेल में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइक अगर उनके अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडी है जो आपके खून को गाढ़ा कर रहा है, बेबी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन को हम एप्ला सिंड्रोम कहते हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी फीमेल में प्रेजेंट रहती है जिसके कारण बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, थ्रोम्बोसिस जैसा कंडीशन बॉडी में डेवलप होता है और इसकी वजह से भी रिकरेंट मिसकैरेजेस होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है बॉडी में हार्मोन्स का लेवल, लाइक अगर आपको पहले से थायराइड का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या आपको पीसीओएस है, क्योंकि पीसीओएस में भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स रहते हैं जो फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस कराते हैं। इसके अलावा कभी कभी महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरोन जो रहता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो इनएडिक्वेट रहा या उसकी मात्रा कम रही तो भी आपको रिकरेंट मिसकैरेज फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात रहती है इन्फेक्शन। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या फिर जैसे क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, या इंडिया में भारतवर्ष में कहा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, अगर ट्यूबरक्लोसिस का भी प्रॉब्लम है, टीबी का प्रॉब्लम है, तो जेनाइटल टीबी के वजह से भी बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। स्पर्म्स पे भी बहुत सारे पैटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, लाइक अगर स्पर्म में उनकी डीएनए इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है, जिसे हम कुछ टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं स्पर्म डीएनए इंटीग्रिटी, तो स्पर्म में भी अगर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होता है डीएनए का तो भी ये रिकरेंट मिसकैरेजेस कर सकता है। तो अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेज की प्रॉब्लम है तो अगर आप जाते हैं, इन सब बातों को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि 70 to 80% केसेस में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है और करीबन हम 20 to 30% पेशेंट्स में हम कोई ठोस कारण नहीं पता कर सकते कि क्यों उनको बार बार रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है। उन कंडीशन को हम लोग इडियोपैथिक या अनएक्सप्लेन्ड केसेस कहते हैं, लेकिन हम करीबन 60 से 70% पेशेंट्स में कोई कारण
पॉइंट आउट कर पाते हैं, और उस कारण को अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और अपनी अगर आपको जैसे यूट्रस में प्रॉब्लम है, सेप्टम है अगर यूट्रस का, उसका समय रहते अगर उसका रिमूवल कर दिया जाए, या आपको कोई इन्फेक्शन है उसका समय रहता अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो आपका जो रिकरेंट मिसकैरेज का प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। और हो सकता है इन्हीं में से कोई आपको कारण हो और आप अपने डॉक्टर के पास सलाह लेने जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस से आप निदान पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप रिकरेंट मिसकैरेज का प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि 60 से 70% पेशेंट में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको निदान पा सकते हैं। थैंक यू।